तो महान शूरवीर लचित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने शिवाजी की तरह मुगलों को कई बार रणनीति उनकी फेल की थी और युद्ध के मैदान में हराया भी था। आपको कुछ तथ्यों से लचित बोरफुकन के शौर्य की कहानी भी बता देते हैं। 17वीं शताब्दी के वीर योद्धा लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। कई इतिहासकारों के मुताबिक उन्होंने असम से मुगल सेना को भगाया था। हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाने वाले क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना से लोहा लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, औरंगजेब के सेनापति राम सिंह प्रथम को हराकर असम को मुगलों से मुक्त करवाया था। तो यह कहानी उस वक्त की है जब देश पर मुगलों का शासन था। आपने इतिहास की किताबों में औरंगजेब के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन लचित बोरफुकन जैसे वीर योद्धाओं के बारे में, महानायकों का जिक्र बहुत कम देखा होगा। आपको बताते हैं कि कैसे लचित बोरफुकन औरंगजेब की फौज पर भारी पड़ गए थे। आपको पूरी कहानी हम बता देते हैं। दरअसल साल 1661 में असम पर अहोम साम्राज्य का शासन था। इसी दौरान मुगलों ने अपनी सेना बंगाल असम पर कब्जा करने के लिए भेजी। मुगल बादशाह ने मीर जुमला और धीर खान को कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी। उस वक्त अहोम राजा हमले का जवाब नहीं दे पाए और उन्हें समझौता करना पड़ा। इसके बाद साल 1665 में लचित बोरफुकन, जो अहोम सेना का मुख्य सेनाध्यक्ष जिनको बनाया गया था, उस वक्त लचित की सबसे बड़ी चुनौती असम से मुगलों को भगाने का था। इसके बाद अहोम राजा चक्रध्वज सिंघा ने गुवाहाटी से मुगलों को खदेड़ने की जिम्मेदारी लचित बोरफुकन को सौंपी। साल 1671 में सरई घाट की लड़ाई में लचित बोरफुकन ने मुगलों को हरा दिया। इतना ही नहीं, औरंगजेब के सेनापति राम सिंह प्रथम सहित मुगल सेना को गुवाहाटी से भी भगा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध में औरंगजेब की मुगल सेना 1000 से भी ज्यादा तोपों के अलावा बड़े स्तर पर नौकाओं के साथ लड़ने आई थी, लेकिन लचित बोरफुकन ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। तो जो हम जिन वीर योद्धाओं की आपको पूरी कहानी बता रहे हैं, शौर्य गाथा बता रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बता दें कि लचित बोरफुकन की शौर्य गाथा में बार बार बोरफुकन का जिक्र हो रहा है। आपको बता दें कि इसकी भी कहानी बेहद दिलचस्प है। अहोम सेना में 10 जवानों के प्रमुख को नायक कहा जाता था, 10 जवानों के प्रमुख को सैनिया कहा जाता था, 1000 जवानों के प्रमुख को हजारिका कहा जाता था, 3000 जवानों के प्रमुख को राज खोवा कहा जाता था, 6000 जवानों के प्रमुख को नायक कहा जाता था, जबकि सभी सेनाओं के प्रमुख को बोरफुकन कहा जाता था। लचित बोरफुकन ने अद्भुत शक्ति और अदम्य साहस से न सिर्फ बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह को हिंदुस्तान की असल ताकत भी दिखाई। इस खबर पर नजरिया 9 बहुत सीधा और सिंपल है। हम भारत के लोग जब तक अपने देश प्रेमी नायकों और उनके सदकर्मों को अपनी मेमोरी में सेव नहीं करेंगे, उनको सहेज कर नहीं रखेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का नहीं, 100% शुद्ध देश प्रेम का विषय है।